बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव की, श्री रमापति रामचंद्र की जय। श्री रामम रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवमवायसु प्रणमामि पुनः प्रणमामि पुनः प्रणमामि पुनः ध्येयो सदा परिभवामि मामवीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं केशौर्यशौरभसमाहृतयोगिचेतं हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहाससेव्यं सनमानिशारि परपीतपरागपुण्यम् गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुकं श्री नमः रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी।
सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे, सब भाद्र भाव देखे, सन्मार्ग पे पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सुखी बसे संसार में दुखिया रहे न को, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, सुखी बसे संसार में दुखिया रहे न को, सुखी बसे संसार में दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, 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 विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर 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 हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को, ओ दूध पोत धन ध्यान से वंचित रहे न को, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को, दूध पोत धन ध्यान से वंचित रहे न को, आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा को सौभाग्य दूर, राग देश से चित मेरा कोसो भागे दूर, राग द्वेष से चित मेरा को सौभाग्य दूर, राग द्वेष से चित मेरा कोसो भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की
आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। 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 अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता हे मेरे करतार। हृदय में धारे धीरता हे मेरे करतार। हृदय में धारे दीनता हे मेरे करतार। हृदय में धारे धीरता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। 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 साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का ज्ञान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का ज्ञान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का ज्ञान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री उमापति महादेव की जय हो। श्री रमापति रामचंद्र की जय हो। जय जय सीता राम। जय जय सीता राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे
नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री यज्ञ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री उमापति महादेव की जय हो। अकारण करुणा वरुणाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आनंद कंद परमानंद परम प्रभु भगवान श्री राम जी, श्री किशोरी जी, उनके चरणों में आनंद कंद परमानंद प्रभु श्री राम जी, श्री किशोरी जी, जिनके चरणों में सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम कथा के रसिक कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम। भूत भावन भगवान शंकर, जिनकी कृपा से आज हम सभी लोग प्रभु की आनंदमय रसमय कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, ऐसे भूत भावन भगवान शंकर, माता पार्वती जी, जिनका विवाह कल आप सभी हम सभी उत्सव मनाएंगे, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर जी का विवाह हुआ था, शादी हुआ था। और ऐसे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आपके इस चूरा बाजार में भगवान की कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही पवित्र पावन यह समय चल रहा है, जिस समय में हम सभी प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसे भूत भावन भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम। आप समस्त श्रोतागण जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं और जितने भी छुरावासी हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है या वो लाइव चैनल के माध्यम से ही क्यों ना हो, आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु के चरणों में सत सत प्रणाम।
बड़ा ही सुंदर, पावन, पवित्र यह जो एक समय है, महाशिवरात्रि का समय, और इस महाशिवरात्रि में भी जिस स्थान पे आप लोग राम कथा का आनंद ले रहे हैं, मानस मंदिर के प्रांगण में, यह यज्ञ समिति बड़ा ही सुंदर है। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है कि समिति हर वर्ष, हर समय कुछ न कुछ, कोई ना कोई अच्छा कार्य, सनातन का कार्य, धर्म का कार्य यह समिति करती रहती है। ब्राह्मणों को जनेऊ होना बहुत अच्छी बात है। समिति के द्वारा जो 70 वर्ष से ये कार्यक्रम हो रहा है, कथा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, इसमें जितने भी समिति वाले हैं, जितने भी भक्तगण हैं समिति में, वो सभी आपस में मिलकर सहयोग करके, और महाशिवरात्रि के दिन ही, कल के दिन जनेऊ संस्कार होता है छोटे छोटे बच्चों का। पूर्व में लड़कियों का विवाह होना समिति के द्वारा, बड़ा ही सुंदर यह समिति है, श्री मनमानस प्रचार यज्ञ समिति। धर्म का कार्य करना, सनातन का कार्य करना सदैव यह समिति के द्वारा चलता रहता है। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे इस वर्ष छुरा बाजार मानस मंदिर के प्रांगण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे ये भी सुनने में आया है कि 70 वर्ष पहले जब आपके इस छुरा बाजार में, मानस मंदिर में जब सबसे पहले यज्ञ हुआ था, सबसे पहली बार कथा हुई थी, नवाह पारायण का यज्ञ हुआ था, उस समय में कोई अयोध्या के ही संत थे, अयोध्या से ही आए थे, जिन्होंने यहां पर प्रारंभ किया, यज्ञ प्रारंभ किया, कथा प्रारंभ हुआ 70 वर्ष पहले। आज भी वो परंपरा चलती चली आ रही है। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष उसी अयोध्या धाम से मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख मिलता है, जो हमें सुख और दुख हमारे जीवन में मिल रहा है, ये सब पूर्व जन्म का देन है। पूर्व जन्म में आपने जैसा कर्म किया है, उस कर्म के हिसाब से आपको इस जन्म में मिल रहा है। और इस जन्म में आप जो सब कुछ करेंगे, ये अगले जन्म में आपको मिलने वाला है। इस जन्म में आपके कर्म के अनुसार, आपके पाप और पुण्य के हिसाब से इस जन्म में आपको स्थान मिला है जहां पर आप जन्म लिए। आपके कर्म के हिसाब से आपको स्थान मिला। गांव, शहर, धाम, आपके कर्म, आपके पुण्य से ही आपको उस स्थान पे आपको जन्म मिलता है। आपके माता पिता कौन होंगे, ये आपके पुण्य पर ही निर्भर करता है कि आपके माता पिता कौन होंगे। आपके पूर्व जन्म में आपने जो सब कर्म किया है,
इस जन्म में मिल रहा है और इस जन्म में जो आप करेंगे वो अगले जन्म में आपको मिलने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा स्पष्ट गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। इस जन्म में आप जो सब कुछ करेंगे वो सब अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए हमें हमारे जीवन में दान पुण्य करना, कथा प्रवचन करना, धर्म करना अति आवश्यक है। ये जीवन बिगड़ गया, आने वाला जन्म हमारा कभी न बिगड़े। परंतु मनुष्य है, मनुष्य तर्क देता है। किसने देखा है कि पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा? किसी ने देखा है स्वर्ग? किसने देखा है कि पाप करेंगे तो नर्क मिलेगा? नर्क किसी ने देखा है? किसी ने नर्क और स्वर्ग नहीं देखा है। और यदि देखने की बात की जाए तो किसी ने अपने बाप को नहीं देखा है। हाँ, ये देखा है। पर माँ कहती है ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, भाई है, बहन है। पुत्र उसको पिता, चाचा, चाची कहना प्रारंभ करता है। ऐसे ही श्रुति माँ, वेद पुराण, संत कहते हैं धर्म करो अगले जन्म में मिलेगा, पक्का करो पक्का मिलेगा। इसमें कोई समझौता नहीं, कुछ मत समझो, कोई बुद्धि मत लगाओ, मिलेगा, पक्का मिलेगा। समझने वाली बात ही नहीं इसमें, केवल मात्र आप करें। और इसका सीधा सा प्रमाण कोई है तो वो है महाराज दशरथ। रामचरितमानस में महाराज दशरथ जी, उनके घर में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा, सारे जगत के पिता पुत्र बन के आए। तो महाराज दशरथ जी ने तपस्या की थी क्या? महाराज दशरथ जी ने वरदान लिया था? नहीं। महाराज दशरथ ही पूर्व जन्म में जब मनु थे तो उन्होंने तपस्या किया और भगवान ने वरदान दिया कि हे मनु जी, मैं आपके घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। उसी पुण्यों का फल, उसी सुकृतियों का फल आगे चल के जब वही महाराज मनु दशरथ होते हैं तो उनके यहाँ पुत्र रूप में परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट होते हैं। इसका ये अर्थ है कि पूर्व जन्म होता है, पूर्व जन्म है। इसका ये अर्थ है आप पुण्य करेंगे आपको मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए करना अति आवश्यक है। ये मत सोचो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम पुण्य कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, इसका फल हमें कब मिलेगा? इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलेगा। अगला जन्म होता है, मिलता है। महाराज दशरथ देखिए, महाराज जनक, भगवान राम कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी के समस्त पुण्यों का फल, समस्त सुकृतियों का फल कुछ है तो क्या है? भगवान राम। दशरथ जी के समस्त पुण्यों का फल यदि प्रकट होकर आए हैं तो वो है भगवान राम। उनके पुण्यों का फल है भगवान राम। और जनक जी के समस्त पुण्यों का फल कोई है तो वो है श्री सीता जी, श्री किशोरी जी। उनके समस्त पुण्यों का फल है सीता जी। इसलिए हमारे जीवन में दान और पुण्य होना अति आवश्यक है। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, राम राघव मेरे प्राण प्यारे, मेरा जीवन है। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, राम राघव मेरे प्राण प्यारे,
से निराले। तेरी महिमा है जग से निराली। 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 सारा जग तेरे दर का भिखारी। 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 चाहे जिसको बना दे मिटा दे। 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 राम राघव मेरे प्राण प्यारे। राम राघव मेरे प्राण प्यारे। मेरा जीवन है तेरे हवाले। 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 राम राघव मेरे प्राण प्यारे। तो राम राघव मेरे प्राण प्यारे। तेरे पीछे हम आते रहेंगे। 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 धुन तेरी हम गाते रहेंगे। धुन तेरा हम गाते रहेंगे। धुन तेरी हम गाते रहेंगे। धुन तेरी हम गाते रहेंगे। तू हमें आज अपना बना ले। 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 राम राघव मेरे प्राण प्यारे। 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 मेरा जीवन है तेरे हवाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले। तो मेरा जीवन है तेरे हवाले। राम राघव मेरे प्राण प्यारे। 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 मेरा जीवन है तेरे हवाले। 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 राम राघव मेरे प्राण प्यारे। 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 राम राघव
मेरे प्राण प्यारे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री यज्ञ भगवान की जय हो। भगवान राम जी किसी वस्तु का फल है तो वो है महाराज दशरथ जी के समस्त पुण्यों का फल, समस्त सुकृतियों का फल, समस्त धर्मों का फल है भगवान श्री राम। और ऐसे परम परमात्मा भगवान राम जी को भी गाली देने की क्षमता किसी को है कि उनको भी गाली दे दे, तो कौन है? बोलिए। सामान्य व्यक्ति को गाली देना तो सामान्य बात, पर भगवान राम को भी गाली सुनना पड़ा था। ऐसी स्त्रियां थीं जिन्होंने भगवान राम जी को भी गाली सुनने पर मजबूर कर दिया, और वो भी ऐसा मजबूर किया कि कुछ बोल नहीं सकते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनना पड़ेगा। मजबूरी में मुस्कुराते हुए आपको सुनना ही पड़ेगा, और ये मन में आना ही होगा कि दो चार गाली और दे दे, दो चार गाली और दे दे। क्योंकि ससुराल की जो गाली होती है ना, बड़ी मीठी होती है, बड़ी मीठी। शादी के समय यदि गाली सुनाया जाए तो दामाद जी बड़े प्रेम से सुनते हैं। सुनते हैं, दो पूरी ज्यादा खाते हैं, अच्छा लगता है, सुहावन लगता है, मनभावन लगता है। और वही ससुराल शादी के साल 2 साल बाद गाली दे तो बोलिए, तब तो दामाद जी कहेंगे हम भी कुछ कम नहीं है। तब प्यार से नहीं सुनेंगे, तब उनको सहन नहीं होगा। पर जब बात नहीं होगी, शादी ब्याह की होगी, तो दामाद जी को यही लगेगा अभी भड़के तो लड़की भी नहीं मिलेगी। रीति रिवाज है, सुनना पड़ेगा। जनकपुरी की स्त्रियां, मिथिला की स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने भगवान राम जी को भी गाली सुनने पर मजबूर कर दिया। परम परमात्मा भी गाली सुने जहां पर जाने के बाद, और वो भी आगे सामने भोजन देके। कोई भी कहता है कि भाई खाते समय किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए ना, कम से कम भोजन कर रहा हो तो मत बोलो। और जो इंसान भोजन करते हुए इंसान को कोई कष्ट या दुख या गाली देता है, मानो वो पाप करता है। वो भोजन कर रहा है, और भोजन करते समय आपके द्वारा यदि उसके हृदय में कष्ट हुआ, दुख हुआ, तो वो पाप आपको ही पड़ने वाला है। लोग कहते हैं ऐसे बोलना हो तो बोल दो, पर भोजन करते समय कभी किसी से कुछ बोलना नहीं चाहिए। भोजन कर ले उसके बाद बोलो, पहले बोलो, भोजन के समय नहीं। पर यहाँ देखिए मिथिला में भगवान राम जी भोजन कर रहे हैं, और उसी समय मिथिला की जितनी भी स्त्रियां हैं गाली देना शुरू किया। माँ की गाली, बहन की गाली, ऐसी ऐसी गाली सुनाई है। श्रृंगी ऋषि लेकर भाग गए इनकी बहन को। भगवान राम जी गाली सुनते गए। उसके बाद भगवान राम जी को सहन नहीं हुआ तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, और जैसे भगवान मुस्कुराए सारी सखियां गाली देना भूल गई। विमोह हो गई सब गाँव निहारी, भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गाली। भगवान ने जैसे मुस्कुराया ना, हंसा गाली पे, वैसे ही मिथिला की नारियां दशरथ जी को गाली दे रही थी, वो भूल गई और जनक जी को गाली देना शुरू कर दिया। चार दूल्हा है, चार दुल्हन है। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे
जनकपुर के नारी बताई द बबुआ, हो बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। से पूछे ला ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछी मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछू मैं ओ धनुषधारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी बताई द बबुआ, ओ बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी 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 बताई द बबुआ। दशरथ जी का इले होशियारी, राजा दशरथ जी कैल होशियारी, राजा दशरथ जी का इले होशियारी, राजा दशरथ जी कैल होशियारी। एगो पुरुषवा पे, एगो पुरुषवा पे, तीन तीन गो नारी बताई द बबुआ, हो बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी 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 बताई द बबुआ। बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखे में पतर सुतर, देखे में पतर सुतर, खाए भर भर खारी बताई द बबुआ, हो बताई द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी 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 बताई द बबुआ। राम जी से पूछे जन
द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बताई द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बताई द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बताई द बबुआ। बोली दूल्हा सरकार की जय हो। भगवान राम जी को आज जनकपुर वासी गाली देना शुरू करते हैं। भगवान भोजन कर लिए, जीवनार हो गया और जीवनार के बाद भगवान कोहबर में जाते हैं। कोहबर होता है ना, कोहबर में आप सभी को ज्ञात होगा कि जो दूल्हा की जो साली लगती है वो दूल्हा का चप्पल जूता चुरा लेती है, जूता चुरा लेती है। उसके बाद बोली कुछ दो फिर दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी। राम जी का भी जो जूता है वो किसी ने चुरा लिया, जो राम जी की साली लगती है। और उसने क्या किया, राम जी के जूते को चुरा के और एक सोने की थाली थी, उस सोने की थाली पे दोनों जूता रख दिया, ऊपर से चमचमाता हुआ कपड़ा उड़ा दिया। अब वो थाली लेकर सीधा कहां पहुंच गई, राम जी के पास। और सखियों ने कहा प्रभु ये जो है ना थाली में, ये हमारी कुल देवी है। क्या है, कुल देवी। आप इनको प्रणाम कर लीजिए। राम जी करने ही वाले थे क्योंकि राम जी बहुत सहज हैं, सरल हैं। राम जी करने वाले। लक्ष्मण जी ने पीछे से मना किया, नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। इनको बोलो अपनी कुलदेवी का मुंह दिखाएं। इनका चेहरा ढका क्यों है कुलदेवी का? तो राम जी ने कहा हाँ लक्ष्मण सही कह रहे हैं, आप अपनी कुलदेवी का चेहरा तो दिखाइए, मुंह तो दिखाइए। आपकी कुलदेवी है कैसी, देखे तो। सखियों ने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ की परंपरा है, रीति रिवाज है। पहले जो दूल्हा सरकार है वो प्रणाम करेंगे, बाद में कुलदेवी मुंह दिखाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं मानते, आपकी कुलदेवी पहले मुंह दिखाएंगी, उसके बाद हम प्रणाम करेंगे। लक्ष्मण जी अड़ गए, नहीं तो नहीं, ससुराल में शासक होता है और वो शासक हम सहेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, पहले अपनी कुलदेवी का मुंह दिखाएं। भरत जी पीछे से थे तो भरत जी को सहन नहीं हुआ और भरत जी ने क्या किया, पूरी थाली लिया और पूरी थाली अपने सर पे रख लिया। सखियों से कहा आपकी कुलदेवी मेरे सर पे अच्छी लग रही है, पर उन जूतों ने भरत जी के कानों में कुछ कहा। जूतों ने कहा हे भरत जी, आज मेरे प्राण संकट में थे, आपने मेरे प्राणों की रक्षा किया, और जब 14 वर्ष तक आपके प्राणों पे संकट होगा तो 14 वर्ष तक हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। भरत जी किसी के सहारे थे 14 वर्ष तक, तो वो राम जी की पनैया, राम जी की खड़ाऊ ही तो था जिसके सहारे भरत जी ने 14 वर्ष व्यतीत किए हैं। अब भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जी कोहबर में प्रवेश किए, अंदर कोहबर में गए, चुपचाप बैठे हैं, शांति। सारी सखियां आगे बैठी हैं, वो भी चुपचाप बैठी हैं, बिल्कुल चुप। सखियों ने सोचा कुछ बातचीत होना शुरू हो, चुपचाप बैठना अच्छा नहीं लगता, कुछ तो बात शुरू हो। पर बात प्रारंभ कहां से हो, शुरू कहां से हो? एक सखी को रहा नहीं गया तो उस सखी ने कहा अरे सखी, ये बड़े वाले जो हैं इतने काले कौले हैं, इतने काले कलूठे हैं, इतने काले हैं, इतने काले हैं, यदि मेरी सीता जी बगल में ना बैठे हो तो दिखाई नहीं देंगे, इतने काले, इतने काले। दूसरी सखी ने कहा अरे सखी ये काले ही नहीं है, तुम नहीं समझो, ये काले भी हैं और अहंकारी भी हैं, गुमराह भी हैं, गूंगे भी हैं। बोले कैसे? बोले आपस में भी इशारों में ही बात करते ही नहीं, बोलते नहीं, गूंगे बहरे भी हैं। अब लक्ष्मण जी को कहां सहन हो? अच्छा
अरे हम रघुवंशी हैं। सखियों ने कहा पता है रघुवंशी है, रघुवंशी है, जब देखो तब रघुवंशी है, पता है रघुवंशी हो आप। हमारे भैया काले। सखियों ने कहा तो तुम खुद ही देख लो, आप खुद ही देख लो काले हैं कि नहीं है। और पहले भगवान राम को काले राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काले राम। काले राम, काले राम, राम राम काले काले, काले कृष्ण काले कृष्ण, कृष्ण कृष्ण काले। ये लोग काले काले ही थे। कब? जब कुंवारे थे, जब इनकी शादी नहीं हुई थी, तब ये काले काले ही थे। और आज भी आप अयोध्या में चले जाएं तो आज भी काले राम का मंदिर है, आज भी है। भगवान पहले काले ही थे जब वो कुंवारे थे, गोरे नहीं थे। जैसे उनकी शादी हो गई, राम जी की शादी हो गई, कृष्ण भगवान की शादी हो गई, बगल में सीता जी चली आई, बगल में राधा जी चली आई, तो राम जी कैसे हो गए? गोरे नहीं, हरे हो गए। इतने भी गोरे नहीं कोई हो जाता है। हरे हो गए, तब हरे राम हो गए, हरे भरे हो गए। तब से कहने लगे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तब से ये हरे भरे हो गए, हरे हरे हो गए, काले से हरे हो गए, नहीं तो पहले थे काले। जाऊं तन की छाई पड़त, श्याम हरित दुति होय, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय। राम जी के बगल में सीता जी आई, भगवान राम हरे भरे हो गए, हरे राम हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा मेरे भैया काले? अरे ये कहो कि मेरे भैया ने धनुष तोड़ दिया, नहीं तो आपकी सीता जी कुंवारी रह जाती, शादी नहीं होता। क्योंकि महाराज जनक ने तो कह ही दिया था, तजहुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाह। महाराज जनक ने तो बोल ही दिया था कि मेरी बेटी की किस्मत में विधाता ने शादी ही नहीं लिखा है, आप सब राजा अपने अपने राज्य को जाओ, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, मेरी बेटी कुंवारी ही रहेगी। ये कहो मेरे भैया ने धनुष तोड़ दिया, नहीं तो सीता जी कुंवारी रह जाती। सखियों ने कहा अच्छा धनुष आपके भैया ने तोड़ा है? सखियों ने कहा धनुष आपके भैया ने तोड़ा है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा ना ना ना, मेरे भैया ने कहा तोड़ा, तू ही तोड़ी थी। मेरे भैया ने कहा तोड़ा, तू ही तोड़ी थी धनुष। सखियों ने कहा रहने दो, ज्यादा वीरता की बड़ाई मत करो, मुझे मालूम अयोध्या वाले कितने वीर हैं। एक दोना फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था इनको। हाँ, उस वाटिका में देख लिए थे कितने वीर है तुम्हारे भाई। सुबह का समय है, या गर्मी का समय हो, या ठंडियों का समय हो, या बरसात का, सुबह का समय कैसा होता है 5-6 बजे 4 बजे कि ठंडा ही होता है, कितनी भी गर्मी थी ना, और वो भी ठंडी के समय था। एक दोना फूल तोड़ने में आपको पसीना आ रहा है, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। सर पर, मत्थे पर भाल तिलक श्रम बिंदु, परिश्रम की बूंदे, पसीना, वो नजर आ रही थी। मुझे मालूम है अयोध्या में कितने लोग वीर हैं। पता है धनुष कैसे टूटा? वो तो मेरी सीता जी ने गणेश जी को मनाई, शंकर जी को मनाई, पार्वती जी को प्रार्थना किया, मनाया, उनकी कृपा से धनुष टूट गया। उनकी कृपा थी धनुष टूटने में, राम जी ने नहीं तोड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, धनुष टूटा है तो सीता जी की कृपा है। तुझे पता है मेरे भैया ने तो अहिल्या का उद्धार भी किया है, तो इसका मतलब अहिल्या का उद्धार भी तुम्हारी सीता जी की होंगी।
सखियों ने कहा हाँ, इन्होंने थोड़ी ना किया, इन्होंने नहीं किया। यदि ये किए होते तो आप ही बताइए, अयोध्या में क्या आपके भैया के पैर के नीचे कोई पत्थर नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। तो जब वो पत्थर पड़ता है तो वो स्त्री क्यों नहीं होगी? उसको स्त्री होना चाहिए। जब आप जनकपुर आना प्रारंभ किए तो मेरी किशोरी जी ने ऐसी कृपा की, ऐसी दया की कि आपके भैया के चरणों में वो चमत्कार आया है कि जैसे ही उन्होंने अहिल्या को छुआ वैसे ही अहिल्या का उद्धार हो गया। तो ये सीता जी की कृपा है। लक्ष्मण जी ने कहा सही जा रहे, सीता जी की ही कृपा है। अरे तुझे मालूम है मेरे भैया ने तो ताड़का का वध किया है, सुबाहु का वध किया है, उसको भी सीता जी किया होगा, उनकी कृपा होगी। तुझे मालूम नहीं है हम लोग अयोध्यावासी, अयोध्या वाले कितने वीर हैं। सखियों ने कहा रहने दो, फिर वही बात मत करो। मुझे मालूम है अयोध्या वाले कितने वीर हैं। पोल मत खुलवाओ, नहीं तो पोल खोल दूंगी ना तो मुंह दिखाने के लायक अयोध्या वाले नहीं बचोगे, मुंह नहीं दिखा पाओ। राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण क्या बहस करना, हार ही मान जाओ ना, हो गया हम हार गए, ये लोग जीत गए, क्या ये लगा रखे हो। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, अब इतनी बात हो गई तो ये भी बात ये बोल ही दे। अब इनका पोल हम सुन ही ले, आधा बात सुनना भी उचित नहीं होता, ये पूरा बताएं इनका पोल कौन सा है, ये कौन सा पोल खोल देंगे कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, कौन सा पोल, तुम बोलो। सखी ने कहा अभी टाइम है, मान जाओ। नहीं बोल ही दो तुम। सखियों ने कहा पता है अयोध्या वाले कितने वीर हैं, वहां की जितनी माताएं हैं ना, वहां की माताओं को खीर खा खा के पुत्र पैदा करने पड़ते, ऐसे पुत्र नहीं होते, पहले खीर खाओ तब पुत्र होते। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ सही बोल रही हो, हमारी अयोध्या में तो खीर खाने से बेटा या बेटी होता है। आपके जनकपुर में आने के बाद पता चला कि यहाँ की माताओं को तो खीर भी नहीं खाना पड़ता, यहाँ तो केवल जमीन खोदो लड़कियां प्रकट हो जाती हैं, जमीन खोदो आ जाती है। यहाँ तो खोद खोद के निकालते भाई जमीन, यहाँ तो ये स्थिति है। हमारे यहाँ कम से कम खीर तो खाते हो। इतना आनंद है कि इस आनंद में भगवान राम जी जनकपुर कितना दिन रुके थे? कितना दिन बोलिए? भगवान राम जी की बारात जनकपुर में कितना दिन रुकी थी? सोच लीजिए आप। हाँ 2 महीना, 6 महीना। आज की बारात 6 महीना रुकेगी? बोलिए आज की बारात कितना दिन रुकती है? 1 दिन। अरे प्रभु, वो भी कहाँ रुकती है। बारात आने के पहले ही पता होता है बाप को, लड़की के बाप को कि खाना क्या क्या बनेगा, खाने में कौन कौन सा आइटम रहेगा। लड़की का बाप पूरा व्यवस्था किए हैं। बाराती आए, गाड़ी की व्यवस्था लड़की के बाप ने दिया है, पूरे गाड़ी पर बैठ के आए और जैसे आए वैसे खाने पे फाट पड़े। जैसे लगता है कि कितने दिनों के भूखे प्यासे हैं बेचारे। ना उनको दूल्हा से मतलब है, ना उनको दुल्हन से मतलब है, उनको खुशी से मतलब है ही नहीं, उनको केवल खाने से मतलब है। भोजन में क्या क्या है, शादी होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, उनको कोई मतलब नहीं, बस खाने पे फाट पड़े, खाना खाए, उसके बाद गाड़ी की व्यवस्था हुई तो उसी समय भाग गए, फिर नहीं रुकेंगे, तुरंत जाना है। अब दुल्हन आए चाहे ना आए कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं। रात भर होती रहे शादी, विदाई हो या ना हो, खाए और भगे। और यदि भगने की व्यवस्था ना हो, गाड़ी की व्यवस्था, तब अब क्या चाहिए, इनको सोने के लिए बिस्तर चाहिए। टेंट वेंट लगा हो,
रजाई गद्दा पूरा व्यवस्था हो, खाना खाए और जाके सो गए। उनको शादी से अब लड़की काली है कि गोरी है, अच्छी है कि बुरी है, क्या है, कोई मतलब, खाए सो गए। आज की बारात तो एक दिन रुकाना कठिन है, पर राम जी की बारात 6 महीना रुक के गई। और पता है 6 महीना क्यों रुकी थी? क्यों? इसमें भी तो कारण है 6 महीना रुकने में। क्यों रुकी थी 6 महीना? क्यों? क्योंकि बाराती में जितने लोग आए थे उन सभी की शादी जो है जनकपुर में ही हो गई। उसकी नहीं हुई थी जिसकी शादी हो चुकी हो पहले से, नहीं तो वो भी खुश हो रहे हो कि डबल डबल हो गई हमारी। तो डबल नहीं हुई, जो जितने भी कुंवारे आए हुए जिसकी शादी हो गई हो उसकी तो ठीक थी। पर जितने भी बाराती में, ये तो नहीं ना कि सब शादीशुदा ही जाते हैं, कुंवारे भी बहुत सारे जाते हैं बाराती में। तो जितने भी कुंवारे लड़के आए हुए थे उन सभी का संबंध कहाँ हो गया? जनकपुर में। एक दिन किसी के घर शादी, दूसरे दिन किसी के घर शादी, तीसरे दिन किसी के, और इस तरह से करते करते 6 महीना तक भगवान राम जी की बारात टिक गई। और इतना दान दहेज, इतना स्नेह, इतना प्रेम, यहां तक वर्णन किया जाता है कि दिन में कई बार दूल्हा को पान खिलाया जाता था, कई बार। और आज भी मैं गई थी तो मैंने दर्शन आज भी किया कि आज भी वही स्थिति है, आज भी वही स्थिति है। वहां के जितने भी भक्त हैं वो सब पान के बड़े शौक हैं। भगवान राम जब यहाँ से गए थे तो उनको भी पान मिलता था, दूल्हा को पान चढ़ता भी है, आज भी दूल्हा सरकार को पान चढ़ता है, मीठा पान। तो उस पान में जब उसको बांधा जाता है तो आपने देखा होगा उसमें एक लौंग जो है वो लगा दी जाती है कि वो पान खुले ना। वो जो लौंग लगती थी ना, वो खाने वाली लौंग नहीं लगती थी, वो सोने की लौंग होती जो लगती थी उस समय। तो कितना ढेर सारा तो वो लगा हुआ पान का लौंग लेकर अयोध्या वासी आए थे जनकपुर से। इतनी धन संपत्ति क्यों? क्योंकि श्री किशोरी जी साक्षात जहां पर प्रकट हो जाए वो साधारण स्थान तो होगा नहीं, उनके माता पिता तो साधारण होंगे नहीं, ऐसे स्थान में श्री किशोरी जी प्रकट हुए। ये स्थान धन्य है, वो जगह धन्य है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अभी अभी मंच पर हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती लक्ष्मी साहू जी का आगमन हुआ है। आइए वीरेंद्र पांडे जी आपसे निवेदन कि श्रीमती लक्ष्मी साहू जी को लेकर व्यास मंच पर आने की कृपा करें। सम्मान एक बार जोरदार तालियां हो जाए लक्ष्मी साहू जी के लिए। आइएगा, वंदन अभिनंदन स्वागत है मानसज्ञ शूरा के प्रांगण पर। हमारे बीच में जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हैं, सभापति हैं, जिनके आगमन यज्ञशाला में हुआ। आइएगा, व्यासपीठ पर बैठे हुई साध्वी जी से आप शुभ आशीर्वाद ऊपर ऊपर बोलिए। यज्ञ नारायण भगवान की जय। इन्हीं कड़ी में मुझे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का वो चौपाई याद आता है। जरा चिंतन कीजिएगा कि पुत्री पवित्र किए, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजल धवल जग का सबको।
हमारी बेटियां बहनें दोनों कुल का तारनहार होता है। धन्य है हमारी सम्मान्या लक्ष्मी साहू जी, जिस जगह से जहां पर थे बेटी बने हुए थे, आज बहू बन करके समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं। लक्ष्मी साहू जी, यही है हमारे बेटियों में खूबी। हमारी माता बहनें जो भी हैं हमको तारते हैं पिता के रूप में। जहां जाते हैं सास ससुर पिता बन जाते हैं, उन कुल को भी तार देते हैं। दो शब्द आशीर्वाद वचन के रूप में चाहूंगा। रामचरितमानस की, छुरा के समस्त देवी देवता की, यहाँ उपस्थित छुरा के सम्माननीय पूर्व विधायक शाह जी, पंडित जी और सभी सामान्य गण नागरिक, मक्खू दीक्षित जी, आप सबको सादर अभिवादन है, नमन है। रामायण तो ऐसे है जो मनुष्य ला जीवन जिए के कला सिखाते। अपन जीवन जिए के लिए हमारा रामायण में हर चीज मिलती है। रामायण में क्या है, माता पिता के जो आज्ञा माने के है ओखा संदेश देते। रात के बाद दूसरा दिन भगवान श्री राम ला रास तिलक लगना रहते, लेकिन माता के कई है अपन बचन के लिए ओला वनवास मांगते, लेकिन भगवान राम सहर्ष स्वीकार कर लेते। यदि भगवान बोलते ना कि जो होते सब अच्छा के लिए होते, यदि भगवान राम वनवास नहीं जाती तो बड़े बड़े राक्षस और राक्षसी मतलब कौन मारतीस बताओ। तो यह माता पिता के आज्ञा के उदाहरण है। दूसरा है त्याग के भावना। राज तिलक तो भरत के लिए मन थे, लेकिन भरत है वो है भगवान राम के लिए अपन राज सिंहासन ला त्याग के ओका साथ वो भी चले जाते। तो रामायण में हमारा जिंदगी के हर चीज के त्याग के आज्ञा के, और भगवान है जब सीता माता लाए वह लंका के लिए जाए बर रामेश्वर सेतु के बांध के निर्माण करते, रामेश्वर शिवलिंग के निर्माण करते। तो बता वो तो परम परमात्मा परमेश्वर है, राम है, का बोला बड़े बड़े योद्धा नहीं मिलती, लेकिन भगवान राम है ये संदेश देना चाहता है कि सब मनुष्य समान है। बंदर मन से ओखर मन से सहयोग लेते, परम पिता परमेश्वर है। बताओ ये संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य छोटे और बड़े नहीं हो, हम अल्लाह सबके एक दूसरा के कहीं कहीं कभी कभी साथ के जरूरत पड़ती। भगवान राम है ये संदेश देना चाहते। इतना करके मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। आयोजन करता मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि ऐसे धर्म के कथा होते रहे, धर्म के प्रवचन होए से कहा है कि हमारे बच्चा मन में अच्छा संस्कार आते, धर्म के प्रति रुचि बढ़ते। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहनी मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया परिवार का तात्पर्य हो, आदर हो, प्रेम हो, स्नेह हो, और आपको बहुत बहुत साधुवाद। आइएगा, क्षमा प्रार्थी हैं साध्वी जी से, कुछ क्षण हमने विराम करवा दिया। आइए पुनः आप प्रसंग की ओर चलें। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की, श्री यज्ञ भगवान की। बहुत ही अच्छा। श्रीमती लक्ष्मी साहू जी, सभापति जिला पंचायत गरियाबंद से, जो आप सभी के समक्ष आई और
बड़ा ही सुंदर उन्होंने रामचरितमानस पे आप सभी को अपनी ही भाषा में समझाया। इस बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। त्याग और समर्पण की बातें सच है, रामचरितमानस में त्याग और समर्पण की ही कथा है। आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान राम जी की कथा श्रवण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जनकपुर की धरती पर भगवान श्री राम जी विवाह करते हैं। जनकपुर धाम इतना महान है, इतना महान है। एक भजन के माध्यम से हम सभी सुने। एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पाइब कवने ठाम, दोसर पाइब कवने ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हो राम जी कैसे ससुरारी जनकपुर में। राम जी कैसे ससुरारी जनकपुर में। राम जी केकरो आस, हम ना करबै केकरो आस, हम ना करबै केकरो आस। जखन मिथिला हमर बास, जखन मिथिला हमर बास, जखन हमर बहिनी छथिन खास जनकपुर में। हो राम जी कैले ससुरारी जनकपुर में। राम जी ससुरार जनकपुर में। राम जी कैले ससुरारी जनकपुर में। राम जी कैले ससुरार जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम। दोसर पाइब कवने ठाम, दोसर पाइब कवने
दूल्हा सरकार की। दूल्हा सरकार जनकपुर में 6 महीना रुके और 6 महीने के बाद भगवान की बारात यहाँ से बहुओं को, चारों बहुओं को लेकर यहाँ से अयोध्या। अयोध्या में बहुत आनंद है, उत्साह है, चूंकि बहू आ रही है, बहुत आनंदमय वातावरण है। और भगवान राम जी जब से विवाह करके आए हैं तब से आनंद ही आनंद है। जब तेरा ब्याही घर आई, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आई, जब तेरा ब्याही घर आए, 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 नित नाम मंगल मोद बधाए, नित नाम मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चार रस भूधर आए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चार दस भूधर भारे, सुकृत मेघवर सहि सुख वारी, सुकृत मेघबर सही सुख भारे, सुकृत मेघवर सहि सुख वारी, सुकृत मेघबर सही सुख भारे। भगवान राम जी विवाह करके आए, चारों तरफ आनंद ही केवल आनंद है। सुखों की बरसात हो रही है। काय की बरसात? सुखों की बरसात। पर बारिश भी अधिक अच्छा नहीं माना जा सकता है। बहुत ज्यादा बारिश हो व्यक्ति परेशान हो जाता है। कितनी बारिश, 24 घंटा बारिश हो रहा हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने, तो परेशानी हो जाती है। हर जगह कीचड़, हर जगह पानी, हर जगह कीचड़। ज्यादा बारिश भी तो अच्छा नहीं होता है। ज्यादा धूप भी अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति परेशान हो जाता है, कितना धूप हो रहा है, कुछ तो छांव हो। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। अति सर्वत्र वर्ज्य। किसी भी चीज की अति नहीं अच्छी है भाई, उसकी एक लिमिट है, उसमें ही रहे। या वो सुख हो या वो दुख हो। किसी भी चीज की अति होना प्रारंभ हुआ तो आप उससे घबरा जाएंगे। बहुत हुआ, कभी ना कभी आपके मन में तो आ ही जाएगा, बहुत हुआ, अब नहीं। तो इस बारिश से मानते हैं सुखों की बारिश हो रही है, दुख की बारिश नहीं है, सुख की बारिश है। पर ज्यादा सुख भी तो ठीक नहीं है। अयोध्या वासी घबरा जाएं, परेशान हो जाएं सुखों से, तो भगवान ने क्या किया? 14 वर्ष का धूप किया। महाराज दशरथ जी राजा सिंहासन पे विराजमान है। चूंकि राजा है तो उनके सर पे मुकुट है। महाराज दशरथ जी वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मंत्रियों से कर रहे हैं, अपनी प्रजाओं से कर रहे हैं। इसमें उनका जो मुकुट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ।
आप विचार करें, ये सर ही एक ऐसा स्थान होता है जहां पर यदि आप मुकुट पहनते तो टेढ़ा होना ही होना है कि नहीं होना? हो ना? सर पे आप मुकुट पहन ले तो वो टेढ़ा होना ही, ये जगह ही ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा गोल मटोल। महाराज दशरथ जी ने पहना तो टेढ़ा हो गया। दशरथ जी को लगा ये तो सीधा होना चाहिए, टेढ़ा कैसे हो गया? और उन्होंने तुरंत क्या किया, शीशा के पास गए, दर्पण के पास गए और जाकर उन्होंने मुकुट सीधा किया। परंतु उन्होंने मुकुट सीधा तो किया, उनको नजर आया कि कान के पास जो बाल है वो सफेद हो गए हैं और मानो ये बाल हमें ये बताना चाहते हैं कि महाराज कब तक आप इस राजसी सिंहासन पे बैठेंगे, कब तक? महाराज दशरथ जी ने शीशा देखा और उन्होंने उसका सुधार किया। शीशा आप भी देखते हैं, हाँ ना? हाँ तो बोल ही दीजिए, आज ही भर तो बुलवाएंगे, कल से तो बुलवाएंगे नहीं। हाँ हाँ ना? हाँ हाँ। शीशा आप भी देखते हैं, शीशा हम भी देखते हैं। अच्छा, शीशा देखते क्यों है? जब आप शीशा देखिए, माताएं शीशा ज्यादा देखती हैं और पुरुष कम देखते दोनों हैं। ये अलग है कि माताएं ज्यादा शीशा देखें, पुरुष कम दर्पण देखें, ये बात अलग है, पर देखते दोनों हैं। पर देखते क्यों हैं? ये भी तो कारण भी तो होगा, क्यों देखते? हाउ से काम नहीं चलेगा, हाउ ना, बताना पड़ेगा। क्यों देखते हैं? 5, 6, 10 बार तो हो ही जाता होगा शीशा देखना ना। कभी गिना है आपने? नहीं। कभी गिनी एक दिन में कितना बार शीशा देख लिया आपने? कितनी बार देखते? 10-15 बार देखते हैं तो 3 बार। क्यों देखते? क्रीम लगा ले, पाउडर लगा ले, हाँ, लिपस्टिक लगा ले, इसलिए शीशा हम क्यों देखते हैं? क्योंकि शीशा देखने के बाद हम अपनी कमियां दूर करते हैं। शीशा ही तो है जो आपको सच्चाई दिखाती है कि तू कैसा है देख। शीशा ही तो है। फोटो कोई आपका फोटो हो और शीशा, इंसान फोटो भी खिंचाते हैं, हम सब खिंचाते हैं फोटो। आदमी फोटो कभी कभी देखता है, पर शीशा दिन में 10 बार देखता है। क्यों? क्योंकि वो शीशा जो है वो सच बोलता है और फोटो जो होता है वो झूठ बोलता है। फोटो चापलूस होता है, झूठा होता है, इसलिए हम कभी कभी देखते हैं। आपके छोटेपन का फोटो मिल जाए जब आप 10 वर्ष के थे, जब आप 5 वर्ष के थे, और इस समय आप 40-50 वर्ष के हैं, छोटेपन का फोटो देख के आप कितना खुश होते कि जब मैं छोटा था तो मैं कितना सुंदर था, इतना छोटा सा था, ऐसे मैं टी-शर्ट पहनता था, ये पहनता था। आप देखकर खुश हो जाते। क्यों? क्योंकि फोटो जो होता है वो चापलूस होता है, झूठा होता है। उस समय का इस समय वो दिखा रहा है, झूठा ही तो। आप जो है वो दिख नहीं रहे हैं, पहले का दिख रहा है, चापलूसी करता है। पर शीशा कभी चापलूसी नहीं करता। आप जैसे होंगे शीशा वैसे ही आपको दिखाएगा। इसलिए शीशा आप कई बार देखते हैं और फोटो आप कई बार नहीं देखते। शीशा आप देखें और आप अपनी कमी दूर ना करें तो शीशा देखने का कोई मतलब है? शीशा आप देख रहे हो, काजल आपके आंखों में लगना चाहिए। यदि वो गाल पे लगा हो, मत्थे पे लगा हो, तो आप उसको दूर करेंगे नहीं, गलत जगह पे है, इसको यहाँ से हटाओ, आंखों में होना चाहिए, ये आप करेंगे? शीशा इंसान इसलिए देखता है कि हम अपनी कमी दूर कर पाए। राम कथा, भगवत कथा क्या है? शीशा है, दर्पण है। भगवान की कथा दर्पण है, शीशा। तोरा मन दर्पण कहलाए,
तो इस दर्पण में देखकर आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और उस बुराइयों को आप अपने जीवन से दूर करें। यदि उस बुराई को आप अपने जीवन से दूर नहीं करते हैं तो फिर कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। महाराज दशरथ जी ने शीशा देखा, कान के पास बाल सफेद है, मानो भगवान ने एक घंटी बजा दी, सर के बाल सफेद हो रहे हैं। अब आजकल तो बिना उम्र के भी हो रहे हैं। जिस व्यक्ति की उम्र हो गई हो और फिर उसके बाल सफेद हो तो मानो भगवान ने एक घंटी बजाई है। तैयारी कर लो, बुढ़ापा आ गया, स्वर्ग जाना है तैयारी कर लो, नर्क जाना है तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही जाओगे, उसके लिए तो कोई तैयारी नहीं चाहिए। पर स्वर्ग जाना है तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी कर लो, घंटी बजाया। मनुष्य ने क्या किया, उस बाल को कलर कर लिया, छुपा लिया उसको। भगवान ने दूसरी घंटी बजाई, कौन सी, दांत टूटना शुरू हो गया, दांत टूट रहा है, गिर रहा है। मनुष्य भी आगे, उससे एक कदम और आगे, उसने क्या किया, एक टूटा तो एक नकली लगवाया, दो टूटा तो दो नकली, 3200 टूटा तो 3200 नकली, पूरी 32 चेंज। अब बोलिए प्रभु, आपने घंटी बजाई, मैंने उसका उपाय निकाल लिया। भगवान ने फिर तीसरी घंटी बजाई, क्या, आंख से दिखना बंद हो गया, आंख से दिख नहीं रहा। मनुष्य ने क्या किया, दूरी नजदीकी डाल लिया। भगवान एक एक घंटी बजा रहे हैं और मनुष्य एक एक उपाय निकाल रहा है, तो भगवान भी परेशान होकर क्या करते हैं कि घंटी बजाते बजाते इकट्ठे घंटा बजा देते हैं। लो अब बोलो, फिर टाइम नहीं रहता आपके पास। इसलिए जब आपके पास समय हो तब आप भगवान की भक्ति करें। और वैसे भी भगवान की भक्ति का कोई उम्र नहीं होता है कि कोई भगवान अलग से आपको उम्र देंगे कि बेटा मैं 20 साल दे रहा हूँ, इसमें तुम भजन करना। भक्ति की कोई उम्र नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे, ये तो बुढ़ापे का काम है। क्यों, जब किसी के नहीं बचोगे तब भगवान के पास जाओगे? शर्म करो। जब किसी लायक नहीं बचे, बेटा बहू नहीं पूछ रहा है, पत्नी नहीं पूछ रही है, बच्चे नहीं पूछ रहे, तब तुम भगवान के पास जाओगे। जब पूरी दुनिया ना पूछे तब भगवान नजर आए। अरे जब तुझे कोई पूछे तब भगवान को याद करो तो मानो। पूरी दुनिया आपको पूछे, पूरी दुनिया आपके पीछे और आप भगवान के पीछे हो, तब माने बाबा, तब माना जाए आप भक्ति है, प्रेम है, तब माना जाए। पूरी दुनिया आपके पीछे और आप भगवान के पीछे। भगवान को भी शान हो, भगवान को भी घमंड हो कि मेरा भक्त ऐसा है जो केवल मुझे चाहता है, केवल मुझे। भक्ति आपकी ऐसी है, कोई अवस्था नहीं है, कोई उम्र नहीं है। प्रहलाद का कोई उम्र था? बूढ़े हो चुके थे वो प्रहलाद, बोलिए। 5 वर्ष का 6 वर्ष का लड़का बूढ़ा हो गया है। ध्रुव को देखिए, 5-6 वर्ष में भगवान मिल गए, उनको दर्शन हो गया ध्रुव को। प्रहलाद को देखिए, मीरा जी को देखिए आप, बचपना है, बाल अवस्था है भगवान की भक्ति करने के लिए। बुढ़ापा नहीं है। मुरझाया हुआ फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, चढ़ाया जाता है बासी फूल चढ़ाते हो, जो मुरझा गया, सूख गया, वो भगवान को चढ़ता है। तो बुढ़ापा क्या है? आप तो समझदार है ना। ये चढ़ाओगे भगवान को, खिला हुआ ताजा फूल जो भगवान के चरणों में, वो अर्पित करो। आप अपना बचपना अर्पित करिए भगवान को। और यदि आपने बचपना अर्पित कर दिया भगवान को तो पूरी जिंदगी आपकी सुधरने वाली है। पूरी जिंदगी आनंद के साथ आप रहेंगे। बचपना दीजिए तो भगवान को, पूरा आनंद ही आनंद कर देंगे। कोई उम्र नहीं, जब आप चाहें, जब आपकी इच्छा हो, जब जगो तभी सवेरा, और आप भगवान की भक्ति में लगे रहें।
महाराज दशरथ जी ने कहा इस सिंहासन पे राम जी को बिठाना चाहिए, पर वो राजा हैं, खुद तो निर्णय नहीं कर सकते। अयोध्या की प्रजा को बुलाया, आपका क्या निर्णय है, क्या करें? अयोध्या की प्रजा ने भी कहा कि हाँ मेरी इच्छा है, आप राम को राजा बना ले। दशरथ जी ने कहा एक बार पूछ तो ले गुरु वशिष्ठ जी के, उनका क्या आदेश है, वो क्या कहते हैं। महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, महाराज आपका आज्ञा हो तो राम राजा हो जाए, राम को युवराज बना दे। आज गुरु वशिष्ठ जी भी प्रसन्न हो गए, हाँ महाराज आपने तो मेरे मुख के वचन को आपने छीन लिया है, मैं भी यही कहना चाहता था पर मैं कुछ कह नहीं पाया। आपने मेरे हृदय मेरे मन की बात आपने बोली है, राम को राजा आप बना दीजिए। वेगी विलंबन करिय नृप साजिय सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। आज गुरु वशिष्ठ जी ने कहा वेग विलंबन करिए, हे राजन आप वेग करिए, जल्दी करिए, विलंब मत करिए। पर ये संकेत जो है वो हमारे दशरथ समझ नहीं पाए और हमारे दशरथ जी ने कहा आज नहीं कल। राम राजा कब होंगे? आज नहीं तो कल। और आपको पता ही है कि कल किसी का आता नहीं, कल करे सो आज। कल पे नहीं डाले होते तो राम राजा हो जाते, परंतु एक अर्थ में देखा जाए तो यदि राम राजा हो जाते तो राम राज्य भी तो स्थापित नहीं होता। जब तक राक्षसों का विनाश नहीं होता, ये पृथ्वी सुख पूर्वक नहीं होती, शांति पूर्वक नहीं होती, यज्ञ नहीं होता, जब तक नहीं होगा तो फिर राम राज्य स्थापित कैसे होता? नहीं होता ना। मुनि प्रसन्न नहीं होते, वो सुखी नहीं होते। पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, बंदरवाल लगाया जा रहा है, पूरी अयोध्या सज रही है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सुमित्रा मैया, धन कौशल्या धन्य की गई धन्य सुमित्रा मैया, धन
कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारों भैया मीठी तोतली रसीली, प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। महल हनुमान गढ़े अछूट सावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़े और छोटी छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़े अछूट सावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर सीता राम जी की शोभा, सुख कानी लागे, सुख कानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागो। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा, जानकी महल सुच सुंदर शोभा, लक्ष्मण जी की राखी यहाँ कण कण से तो प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुराने लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राज
सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, करे कीर्तन संत मगन मन, अवध गगन में डोली सीता राम नाम धुनी प्यारी मस्तानी लागे, प्यारी मस्तानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोली अवध धाम की जय हो। श्री सरयू मैया की जय हो। आज पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, बंदरवार लगाया जा रहा है। सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हैं, खुश हैं। रंगोलियां बन रही है, दीप जलाया जा रहा है, पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। जैसे रात व्यतीत होगा, प्रातः काल होगा, ठीक उसी समय भगवान राम राजा हो जाएंगे। और अयोध्या वासी को पता नहीं है कि इनकी खुशी देवताओं को अच्छी नहीं लग रही है। अयोध्या वासियों की खुशी देवताओं को अच्छी नहीं लग रही। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी खुशी से किसी का लेना देना नहीं होता है। खुश रहने के लिए हम किसी से कुछ लेते नहीं है, पर फिर भी कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते ना जिनको दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती है। उनको यही लगता है ऐसा क्या किया जाए कि ये दुखी हो जाए, ये कष्ट में हो जाए, ऐसा क्या कर। अयोध्या वासी किसी से कुछ ले रहे थे, कुछ मांग रहे थे? नहीं, वो तो राम राजा हो रहे थे, सब खुश हो रहे थे। पर देवताओं का स्वार्थ था, और इस स्वार्थ के कारण देवता खुश नहीं थे। समस्त देवता सरस्वती जी के पास गए और सरस्वती जी से कहा, देवी आप जाइए अयोध्या में ऐसा कुछ करिए कि राम राजा ना हो पाए। सरस्वती जी गुस्सा आ गई, ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, क्या करवाना चाहते हो मुझसे कि राम राजा ना हो पाए? ये कार्य मुझसे नहीं होगा। देख रहे हो अयोध्या की प्रजा प्रसन्न है, खुश है, दीप जला रही है, नाच रही है, गा रही है, सब प्रसन्न है। एक दीप तुम और जाके जला नहीं सकते तो उसको बुझाने का काम क्यों कर रहे हो? मुझसे ये पाप नहीं होगा, ये अधर्म नहीं होगा। देवताओं ने कहा ये परोपकार है, अधर्म नहीं है। आप सुखी कैसे होंगे, हम सुखी कैसे होंगे? यदि राम राजा हो जाएंगे तो फिर राक्षसों का विनाश कौन करेगा? यदि विनाश नहीं हुआ तो समस्त देवता, मुनि, ऋषि, संत, साधु ये सब सुखी कैसे होंगे?
इसलिए आप जाइए अयोध्या और ऐसा कुछ करिए कि राम राजा ना हो। स्वारस के वशीभूत होकर देवता सरस्वती जी को भेजते हैं। सरस्वती जी गुस्सा भी करती हैं, ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंची सी सिंहासन पे बैठे हो, देवता कहलाते हो, देवराज इंद्र हो, देवताओं के इंद्र हो, राजा हो, और तुम्हारी करनी इतनी घटिया, इतनी नीच हरकत तुम्हारी, इतनी नीच सोच है तुम्हारी। तुम्हारी तो ऐसी स्थिति है कि ऊंच निवास ऊंचे सिंहासन पे बैठने वाला व्यक्ति नीचा काम करता होगा, ऐसी तुम्हारी सोच, इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। देवताओं ने विधिवत समझाया है, माँ राम यदि राजा हो जाएंगे तो वो खुशी नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे कि मैं राजा हो गया, और राम यदि वन में चले जाएंगे तो वो दुखी नहीं होंगे कि मेरा वनवास हो गया, मैं वन में आ गया, मैं तो राजा होने वाला था। उनको दुख और सुख नहीं होता, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो कोई साधारण जीव नहीं है। सुख और दुख साधारण व्यक्ति को होता है, भगवान को नहीं होता। ये तो भगवान, इनके जन्म लेने का कारण ही यही है, हेतु ही यही है कि राम राज्य स्थापित हो। आज सरस्वती जी आती है, चारों तरफ घूमती है, किसकी बुद्धि घुमाए, किसकी बुद्धि घुमाए, किसकी घुमाए। पर ध्यान रखिएगा, जल का प्रभाव उसी के ऊपर होता है जिसके अंदर द्वेष का बीज हो। यदि द्वेष का बीज आपके अंदर हो और उसमें कोई एक लोटा पानी डाल दे तो वो वृक्ष हो जाता है, होगा ना, अंकुरित होगा ना, और अंकुरित हो गया तो वो वृक्ष होगा ना। ऐसा कोई मिले जो राम से थोड़ा सा भी व्यमन में, राम जी के प्रति कोई नहीं मिला। पूरी अयोध्या सरस्वती जी घूम ली, कोई मिला ही नहीं। अंत में जाकर मंथरा मिल गई। ये मंथरा पता है कहां की है? कहां की? केकई देश की है ये। दहेज में आई थी, जैसे माताएं कूलर पंखा फ्रिज लेकर आती है बेड दहेज में, वैसे ये दहेज में आई थी सेवा करने के लिए, दासी बन के केकई जी के साथ में। अब इसकी बुद्धि भी वैसी थी जैसे केकई देश के लोगों की होती है। उस केकई देश को आज ईरान कहते हैं। क्या कहते हैं? वही केकई देश बदल के आज क्या हो गया? ईरान हो गया। ईरान, इराक, अफगानिस्तान ना। अब देख लीजिए आज क्या स्थिति बनी है वहां की, आज क्या स्थिति है वहां पर, वहां के लोगों की क्या मानसिकता है। अब केकई रहती थी अयोध्या में जरूर, परंतु अयोध्या का कुछ खाती पीती नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मायके के घर के जो लोग आते हैं वो ससुराल में कुछ खाते पीते नहीं। यदि बाप और पिता और माता, भाई बहन कोई मिलने के लिए जाता है लड़की से ना मायके, उसके ससुराल में मिलने जाता है मायके से, तो ससुराल में उसके कुछ खाता पीता नहीं है, क्योंकि कन्यादान किए हैं, बेटी दिया है, तो उस गांव का, उस शहर का पानी नहीं पी सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते, बेटी दान दिया है। इतना तक माता पिता बचाते हैं। बेटी दिया है वहां का कुछ खा नहीं सकते। मंथरा रहती तो थी अयोध्या में, पर अयोध्या का कुछ खाती पीती नहीं थी। फिर खाती पीती कहां से थी? कुछ ना कुछ तो खाती पीती होगी ना, हवा पे थोड़ी ना जिंदा रहती होगी। केकई देश से भोजन आता था, जल आता था, उससे वो खाती पीती थी और रहती थी, सेवा करती थी। अब जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिया पानी होना है वाणी। अब वो जैसा खाती थी वैसे उसका मन भी था। सरस्वती जी ने क्या किया? इसी की बुद्धि में घुस गई। शाम के समय जाती है देखने के लिए, पूरी अयोध्या में देखती है, अयोध्या को सजाया जा रहा है। लोगों से पूछा क्या है आज अयोध्या इतना सज क्यों रहा है? दीख मथुरा नगर बनावा, दीख मथुरा
से पूछा, पूछा से लोगन कहा उछाहू, ये उछाह इतना आनंद क्यों, किस लिए, इतना सजावट क्यों? लोगों ने बताया तुझे पता नहीं कल राम राजा होने वाले हैं। अब तो इसके अंदर दाह होने लगे, राम राजा होने वाले। इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ, दौड़ी दौड़ी केकई जी के पास जाती, अरे केकई तू तो सोती रह गई, तेरा तो भाग्य ही बदल गया। क्या हो गया तुझे पता? अयोध्या में कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है, कौन कौन सी बातें तुमसे छुपाई जा रही है, तुम्हें मालूम? तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम बहुत बोली हो। अयोध्या में षड्यंत्र चल रहा है, तुम्हें लगता है हमारे दशरथ बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, कुछ नहीं करते, वो तो बस प्रेम का दिखावा करते, नाटक करते, वो प्रेम नहीं करते, केवल उनका नाटक है। यदि वो प्रेम करते तो तुम्हारे बेटे भरत को राम बनाते ना, उनको राजा बनाते ना, राम को क्यों? वो प्रेम नहीं करते। तुम्हें पता है कि अयोध्या की धरती पर कल राज्य सिंहासन पे राम राजा होने वाले हैं। केकई जी तो प्रसन्न हो गई, अरे मंथरे तूने बहुत अच्छा सूचना दिया है, बोल तुझे क्या चाहिए, बोल, आज तू जो मांगेगी मैं दूंगी। अपने गले से हार निकाला है, मंथरा को दिया है, पर मंथरा ने फेंक दिया। अब तू सोच तेरा क्या होगा, तू किसी को देने लायक बचेगी? देने लायक बचेगी तब ना तू देगी। तू ये सोच तेरा क्या होगा, तू तो कौशल्या की दासी बन के रहेगी। तू अपना दे, मेरा छोड़, राम राजा हो जाएंगे ना तो भरत जी को कारागार में डाल दिया जाएगा, बाहर नहीं रहेंगे। राम को राजा बनाना था तो देखो भरत जी को और शत्रुघ्न जी को ननिहाल भेज दिए, मामा के घर भेज दिए। ये बात 15 दिन से चल रही है, तुझे पता चला? नहीं पता चला, मैंने बताया तब पता चला ना। महाराज दशरथ जी ने क्यों नहीं बताया? तुझे पता नहीं है चतुर गंभीर राम महतारी, चतुर गंभीर राम महतारी। राम की जो माँ है वो बड़ी चतुर है, बहुत गंभीर है, बहुत चालाक है। तुमसे बताया कि तुझे केवल लगता है कि बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, पर कोई नहीं प्रेम करता। जब इतना बोला है ना तो केकई को जोर से गुस्सा आया और केकई जी ने मारा एक थप्पड़ खींचा। बहुत बोलती है, हम सुने जा रहे हैं, तू बोली जा रही है, हम सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं तेरे मन में जो आए तू वही बोली जा, इसका मतलब ये नहीं, हम सुन रहे हैं, तू बोल। आज तो इच्छा कर रहा है कि तेरी जिह्वा ही काट लूं मैं। तूने इतना उटपटांग बोला, इतना गलत बोला। तुझे पता है जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, बड़ा भाई राजा होता है, छोटा भाई सेवक होता है, रघुवंश की परंपरा है। पर जैसे एक थप्पड़ मारा ना वैसे मंथरा रोने लग गई। अब जैसे रोने लग गई तो केकई जी को दया आ गई। एक तो है मायके की, मायके को वालों को देखकर वैसे ही माताओं को कुछ कुछ होने लगता है, कुछ कुछ क्या बहुत कुछ हो जाने लगता है मायके की, रो रही है। अब दया आ गई, उसको मनाने लग गई, समझाने लग गई। बस यही तो कली ने उनके हृदय में प्रवेश कर लिया। इसलिए कहते हैं कभी भी पापी आदमी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पापी हो उसको कभी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि यदि आप पापी इंसान को छू दोगे तो आपके अंदर भी पाप प्रवेश कर लेगा। और पुण्यात्मा सही संत साधु को आप छुएंगे, उनका चरण छुएंगे, तो उससे आपके जीवन में भी पुण्य होगा, धर्म आएगा, धर्म का प्रवेश होगा, पुण्यों का प्रवेश होगा, तीर्थों का फल मिलेगा। इसलिए हर समय पापियों से बचकर ऐसे बिना कारण कभी किसी को छूना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। आज केकई जी हाथ जोड़कर उसके पैर पे गिर गई। तू है गुरु, मैं हूं तेरी चेली, तू बोल, तू जो बोलेगी मैं वही करूंगी। और फिर मंथरा ने कहा तो तुम्हारे पास 2 वरदान है ना,
आज वो समय है। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी ने कहा वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। आपने वरदान नहीं मांगा था, आज वो समय है, आप दोनों वरदान मांग लो। और अब कैकेयी जी कोप भवन में जाते हैं। रोज शाम को मिलने के लिए महाराज दशरथ आया करते थे। आज महाराज दशरथ जी आए ना तो मंत्रा ने इशारा कर दिया कोप भवन। महाराज दशरथ जी कांप गए। कोप भवन सुनि सकुचि उरा, 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 भय बसे अगहु परई न पाऊं, कोप भवन सुनि सकुचि उरा, कोप भवन सुनि सकुचि उरा, भय बसे अगहु परई न पाऊं, भय बसे। कोप भवन सुनकर महाराज दशरथ कांप गए। पहले के राजा महाराजा सतयुग त्रेता द्वापर ही नहीं, बल्कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके यहाँ कोप भवन होता था। अभी कल ही छुरा महल से बहू रानी आई थी, हो सकता है उनके यहाँ भी कोप भवन हो, क्योंकि पहले के यहाँ ये ऐसा था नियम। इतनी रानियां हैं, इतने लोग महल में रह रहे हैं, भाई पता कैसे चलेगा कि गुस्सा में है ये कैसे पता चलेगा? तो एक महल, एक कमरा, महल में एक कमरा बन जाता था कि जिसको गुस्सा है भाई बोलने की जरूरत नहीं है कि हमें गुस्सा है, गुस्सा है, उसी कमरे में चले जाओ। और जैसे उस कमरे में आप गए सबको पता चले जाएगा भाई इनको बोलना नहीं है, ये गुस्से में चल रहे हैं आजकल, ये गुस्से में है, इनको बोलना नहीं है। चाहे पुरुष को गुस्सा आए, चाहे किसी महिला स्त्री को गुस्सा आए या रानी महारानी को गुस्सा आए, उसी कोप भवन में जाना है। गुस्सा आए तुरंत उस कमरे में जाओ, महाराजा समझ जाए कि इनको क्रोध आया है, गुस्सा आया है। इतना अच्छा ये सिस्टम है, ये व्यवस्था इतनी अच्छी है। जैसे भोजन के लिए रसोई घर, सोने के लिए बेडरूम, शयन कक्ष, स्नान के लिए स्नान घर, वैसे क्रोध के लिए कोप भवन। कोप भवन सुनकर महाराज दशरथ कहां पर गए? क्या करे? अब जाके कैकेयी को बार बार मनाना प्रारंभ किया। बार बार कहरा सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाहु गजगामिनी निज कोप करी। बार बार कह रहा, महाराज दशरथ बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिकवचनी, क्यों गुस्सा में हो? अब देखिए महाराज दशरथ जी की उम्र कितनी है? महाराज दशरथ जी की उम्र कितनी है? 60,000 वर्ष में तो लाला हुआ है, हुआ ना? और लाला किशोरावस्था के हैं, 13-14 वर्ष के लाला हो गए। उसके बाद वो विवाह करने के लिए गए, वहां से विवाह करके आज शादी भी हो गई है। भगवान राम जी की जब शादी हुई थी तब भगवान राम की उम्र कितनी थी? कितनी? नहीं पता कितनी?
बोलिए। आप कह रहे हम बोले, हम कह रहे आप बोलिए। कितने वर्ष? 16 वर्ष। और सीता जी? कितने वर्ष की सीता जी? आपस में बात करेंगे। आज के हिसाब से बिल्कुल नहीं था। सीता जी 6 वर्ष की थी। रामचरितमानस में तो इसका वर्णन नहीं है, उम्र कितने क्या थे, ऐसे उम्र है नहीं। पर अन्य ग्रंथ में यदि देखा जाए तो 16 वर्ष, किसी ग्रंथ में 21 वर्ष, पर मान्यता 16 वर्ष की है कि भगवान राम जब 16 वर्ष के थे तब इनका विवाह हुआ था। अब विवाह करके भी भगवान आ गए हैं अयोध्या में। और जब भगवान राम का जब जन्म हुआ था तब महाराज दशरथ जी की उम्र 60,000 वर्ष की थी। अब 70-80 वर्ष का कोई बुढ़ा व्यक्ति अपनी बुढ़िया से बोले, हे सुमुखी, हे गजगामनी, हाथी की तरह चलने वाली, जब बेचारी की घुट नहीं काम नहीं कर रहा है, कमर नहीं काम कर रहा है, हाथी की तरह चलने वाली गजगामिनी। अजीब नहीं लग रहा सुन के? हे सुमुखी, हे पिकवचनी, कोयल की तरह बोलने वाली, खुद से हवा बाहर निकल जा रही, दांत टूट गई है, चना नहीं चबा पा रही है, चना नहीं चबा पा रही। और क्या कह रहे हैं? हे पिकवचनी। महाराज दशरथ जी ने सोचा ठीक है, इतना बोलने से कि कहीं खुश हो जाती है, बोलने में क्या हर्ज है भाई, बोल तो सकते हैं ना, इतना बोल दो तो केकई खुश हो जाएगी। पर केकई जी खुश नहीं हुई। केकई जी ने कहा आप बार बार कहते हैं, पर आप मुझे मानते हैं क्या? आप मानते नहीं, आप केवल मानने का ढोंग करते, स्वांग रचते हैं, नाटक करते हैं, आप मानते नहीं है। महाराज दशरथ जी ने कहा केकई तुम कई बार बोला था कि राम राजा हो जाए, राम राजा हो जाए, देखो ना आज ऐसा समय आया है कि राम राजा होने वाले हैं। आज अयोध्या की प्रजा इतनी प्रसन्न है, जो भी व्यक्ति मांग रहा है सबको मिल रहा है। तुझे यदि कुछ चाहिए तो बोलना, तुझे क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए तो बोल, तू बोलेगी मैं तुरंत दे दूंगा। केकई जी ने कहा हर समय यही तो बोलते रहते हो, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं, वरदान मांग लो। अरे कभी दिया भी है, केवल बोला ही है आपने। दशरथ जी ने कहा केकई आपने कभी मांगा है? आप पहले मांगिए तो, मैं ना दूं तब मेरी गलती ना, आपने कभी मांगा ही नहीं। केकई जी को भवन से बाहर आती हैं और कहती हैं आप राम जी की सौगंध खाएं, कसम खाएं कि मैं जो मांगूंगी आप देंगे। मुझे कोई नया वरदान नहीं चाहिए, मेरा जो पुराना पड़ा है मुझे वही चाहिए, मुझे नया कुछ नहीं चाहिए, पुराना ही दीजिए मुझे। देवासुर संग्राम में दो वरदान जो मेरा था आप वही दीजिए, क्योंकि 2 उंगली के माध्यम से देवासुर संग्राम को दशरथ जी को जिताने वाली कोई थी तो वो महारानी केकई जी ही थी, क्योंकि उनकी 2 उंगली जो थी वो लोहे के समान कठोर थी और चक्के के जो पहिए थे उसमें से कील निकल गई थी, उसमें केकई जी ने उंगली रखा था और उस उंगली के माध्यम से वो चक्का चला था। तो महाराज दशरथ जी ने उसी समय बोला था केकई तुम 2 वरदान मांग लो, तुमने 2 उंगली से रथ की रक्षा किया है, देवासुर संग्राम तुमने जिताया है, 2 वरदान मांग लो। तो केकई ने कहा आज नहीं फिर कभी, आज मन नहीं है, मैं फिर कभी मांगूंगी आपसे। कभी ऐसा समय आया ही नहीं कि वो मांगे, कह रही आज वही दोनों वरदान। महाराज दशरथ जी ने कहा 2 की जगह तुम 4 ले लो, 2 तो कम है, 4 वरदान दूंगा, मांगो कौन सा वरदान। फिर केकई जी मांगती है सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का,
कहा मेरा पहला वरदान है राम जी की जगह पे भरत को राज्य गद्दी हो और राम 14 वर्ष के लिए वन जाए। महाराज दशरथ जी ने कहा केकई लग रहा है तुमने कुछ गलत मांगा है, एक बार सोच विचार लो। केकई जी ने कहा नहीं, मैंने जो मांगा है आपको वही देना है। और अंतो गलतवा महाराज दशरथ जी मना के थक गए, केकई जी नहीं मानी। भगवान राम जी प्रातः काल आते हैं, साथ में सीता जी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं और भगवान राम यहाँ से वन के लिए चलते हैं। भगवान राम यहाँ से वन के लिए चले, रथ पर आरूढ़ हैं, रथ पे बैठे हैं। भगवान राम आगे आगे हैं, अयोध्या की सारी प्रजा भगवान राम के पीछे पीछे। भगवान राम आगे, अयोध्या की प्रजा पीछे। पहले दिन विश्राम तमसा नदी के किनारे भगवान ने किया है। भगवान इसके आगे श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं और श्रृंगवेरपुर भगवान पहुंचकर वहां के जो राजा हैं निषाद राजगुरु, भगवान ने उनको अपना मित्र बनाया है। उनको चरणों से उठाकर भगवान ने गले से लगाया है। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मेरी दृष्टि में कोई भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, और यही मानो भगवान राम जी ने राम राज्य की स्थापना कर दी जब भगवान ने निषाद राज को गले से लगाया है। भगवान श्री राम इसके आगे बढ़े, इसके पहले भगवान राम जी के सामने अगाध समुद्र है, अगाध गंगा जी। इन गंगा जी को जब तक भगवान पार करेंगे नहीं तब तक उस पार भगवान जाएंगे। मांगी लावना के बट आना, मांगी लावना के बट आना, मांगी लावना के बट आना, मांगी लावना के बट आना। कहीं तुम्हार रम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हार रम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। आज भगवान श्री राम केवट से नाव मांगते हैं, ना केवट आना, केवट नहीं लेकर आ रहा, और भगवान नाव पर विराजमान होकर इस पार से उस पार जाते हैं। आपको ज्ञात ही है कि समय का अभाव है अपने पास, और इतने दिनों में केवल बालकांड की ही कथाएं चली हैं। बालकांड की कथा कल तक चली है। आज भगवान राम का राज्याभिषेक भी कराना है, बीच में छोड़कर जा नहीं सकते हैं। तो भगवान राम राजा होंगे, आज रावण का वध भी होना है और समय ज्यादा समय भी नहीं है। तो इतने समय में ही संक्षेप में ही भगवान की कथा, पूरी रामचरितमानस की कथा होगी, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम लला सरकार की। भगवान श्री राम इस पार से उस पार गए हैं, और जैसे उस पार पहुंचे हैं, एक धाम है, एक तीर्थ है जिसका नाम है तीर्थराज प्रयाग। और तीर्थराज प्रयाग में भगवान ने स्नान ध्यान किया है, सीता जी ने पूजन किया है, और फिर भगवान तीर्थराज प्रयाग में एक संत से मिले हैं जिनका नाम है भरद्वाज। को कहि सकै प्रयाग प्रभाव, को कहि सकै, को कहि सकै प्रयाग प्रभाव, को कहि सकै
भगवान राम जी कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग की बड़ाई कौन कर सकता है, को कही सके प्रयाग प्रभाव, कलुष कुंज कुंजर मृगराव, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। आज भगवान परम प्रसन्न है, क्योंकि समस्त तीर्थों के राजा कौन है? सभी तीर्थों के राजा कौन? तीर्थराज प्रयाग, सभी तीर्थों के राजा हैं। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके भगवान जाते हैं किसके पास? भरद्वाज मुनि के पास। भगवान राम की जो यात्रा है, इस यात्रा में, इस वन गमन में भगवान ने कई लोगों से मिले हैं, कई साधु संतों से मिले हैं, और कई साधु संतों से उन्होंने बहुत कुछ पूछा भी है। भरद्वाज से मिले, भरद्वाज आश्रम अति पावन, आश्रम पे जाकर मिले, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु समस्त पुण्यों का फल है आपका दर्शन करना, आपका दर्शन हो गया। भगवान राम जी भरद्वाज जी के चरणों पे गिर गए। भरद्वाज जी ने हृदय से लगाया, प्रभु आप तो जगत पिता हैं, आपकी भक्ति हम करते हैं, आप हमें प्रणाम करें। प्रभु ने कहा, मुनि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप संत हैं, आप साधु हैं, आप तीर्थ में निवास करते हैं। रात्रि भर विश्राम की कंदमूल फल भगवान ने लिया, और फिर प्रातः काल भगवान राम ने भरद्वाज जी से पूछा, हे महाराज आप ये बताइए कि मैं किस रास्ते जाऊं? नाथ कहिए हम कहीं मग जाए, हे नाथ मैं किस रास्ते पर जाऊं? कौन पूछ रहा है? भगवान पूछ रहे, परम ब्रह्म परमात्मा पूछ रहे संत से, साधु से कि मैं किस रास्ते पर चलूं। आप पूछते हैं किसी से? हम आप भगवान नहीं है, पर आप और हम भगवान बनने का प्रयास जरूर करते हैं। हाँ, हम भगवान नहीं है, पर हम साबित तो यही करते हैं ना कि हम भगवान हैं। हम जो कहते हैं वही होता है। भगवान मत बनिए, इंसान बनिए। और आज का जो समय चल रहा है ना, कोई ईसाई बनने में लगा हुआ है, कोई बौद्ध बनने में लगा हुआ है, कोई क्रिश्चियन बनने में लगा हुआ है। ये बाद में बनना, पहले इंसान बन जाओ। वसुदेव कुटुंबकम कहा जाता है। इस पूरी दुनिया क्या है? वसुदेव कुटुंब, सब भगवान की परिवार है। पर आज का समय कुछ लोग हैं जो बौद्ध बनने पर जोर ज्यादा दे रहे हैं कि बौद्ध बनना चाहिए, कुछ लोग ईसाई बनने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि हमें वो बनना चाहिए। अच्छा, आप बौद्ध धर्म यदि अपनाते हैं तो जितने बौद्ध लोग होंगे आपका स्नेह प्रेम उन्हीं से होगा ना, दूसरे से होगा नहीं। यदि आप इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम धर्म यदि आप अपनाते तो जितने भी इस्लाम के लोग हैं आपका उसी से स्नेह प्रेम रहेगा ना, दूसरे से तो होगा नहीं कि होगा। यदि आप जैन धर्म अपनाते हैं तो जितने भी आपके जैन धर्म में लोग हैं आपको स्नेह प्रेम उन्हीं से होगा, किसी और से नहीं होगा, किसी दूसरे धर्म से नहीं होगा। परंतु जब आप इंसान हो जाएंगे, जब आप एक मनुष्य हो जाएंगे, कई ग्रंथों में आने के पहले मैंने अध्ययन किया, उसमें लिखा है मनुष्य बनो तुम। ये बौद्ध ईसाई ये सब मत बनो, जैन ये क्रिश्चियन ये सब मत बनो। क्या बनो? सबसे पहले मनुष्य बनो, मनुष्य भव, मनुष्य बनो तुम। अभी आप मनुष्य ही नहीं है जी, ये तन से नहीं, ना ना, तन से मनुष्य नहीं बनना है, अपने मन से मनुष्य बनना है। पहले मनुष्य तो बनो, कुछ मत बनो, पहले मनुष्य बनो, इंसान बनो पहले। और जब आप मनुष्य होंगे, आप इंसान होंगे, तो आपकी दया, आपकी करुणा, आपका स्नेह हर व्यक्ति पर होगा, कोई भी हो, किसी भी धर्म का। यदि आप इंसान हैं तो आप सभी से प्रेम करेंगे, पर किसी एक धर्म में यदि आप जाएंगे तो आप केवल उसी धर्म से प्रेम करेंगे, उसी धर्म को आप मानेंगे। और हम उस सनातन धर्म के हैं, वसुदेव कुटुंबकम।
उस सनातन धर्म के हम हैं। भगवान राम यदि वो चाहते तो भगवान है, वो स्वयं जा सकते थे। और तीर्थराज प्रयाग एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थान है कि वहां पे जाने के बाद आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं। चारों तरफ की दिशाएं हैं, वहां पे रास्ता है, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण। आप जिधर भी जाना चाहें आप उधर जा सकते हैं। हर जगह का रास्ता, ये नहीं कि आप एक ही दिशा में जा सकते दूसरी दिशा में नहीं जा सकते, चारों दिशाओं में आप जा सकते हैं। ऐसे स्थान पर खड़े होकर आज भगवान राम भरद्वाज से पूछ रहे, प्रभु नाथ कहिए हम कहीं मग जाएं। हे नाथ मैं किस रास्ते से जाऊं, किधर जाऊं? भरद्वाज जी ने पूछा कि आपको जाना कहां है। यदि आपसे कोई रास्ता पूछे कि मुझे रास्ता बता दो, मुझे जाना है, मुझे रास्ता बता दो, तो आप भी पूछेंगे ना कि भाई जाना कहां है तुझे, वो तो बता पहले। रास्तों की कमी है, रास्ते की कमी। आप जिधर चलो वही रास्ता, जिधर आप मुड़ जाओ वही रास्ता, पर आपकी मंजिल क्या है, आप जाना कहां चाहते हैं? भरद्वाज जी ने कहा कि राम जी आप जाना कहां चाहते हैं, किधर जाएंगे, कहां जाएंगे? राम जी ने कहा प्रभु ये तो नहीं पता है कि मुझे कहां जाना है, बस आप रास्ता ही बता दीजिए। क्यों? बोले तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ, रास्ता किससे पूछना चाहिए? किससे? जो व्यक्ति परमार्थी हो, रास्ता उसी से पूछना चाहिए। ध्यान रखना जीवन में, रास्ता हर व्यक्ति से पूछना नहीं चाहिए। यदि व्यक्ति स्वार्थी होगा तो अपने में उलझा कर रख लेगा, वो अपने स्वार्थ के लिए वो आपका इस्तेमाल करेगा, अपने स्वार्थ के लिए। पर जो व्यक्ति परमार्थी होगा, निस्वार्थ भाव में होगा, वो इंसान आपको सही और सटीक मार्ग बताएगा, सही मार्ग बताएगा। भगवान ने किससे मार्ग पूछा? परमारथ पथ परम सुजान। सुजान नहीं है, परम सुजान है, परमार्थ पथ पर। और माँ ने क्या बोला है? तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजान। ये तो भरद्वाज मुनि है। और माँ ने भी जो बोला है, कई माने तापस्वी विशेष उदासी, एक तपस्वी व्यक्ति कैसे रहता है? भरद्वाज से पूछ, एक तपस्वी व्यक्ति का रास्ता कौन सा है, वो रहता कैसे? हे प्रभु आप मुझे ये बताइए। और फिर भरद्वाज जी ने 4 शिष्यों को बुलाया है और उससे रास्ता, भगवान राम जी उन 4 शिष्य, मानो वो साक्षात वेद हैं, वेद हैं, और ये 4 शिष्य लेकर राम जी को आगे बढ़ते हैं। इसके आगे भगवान कहाँ आते हैं? वाल्मीकि ऋषि के पास आते हैं। और अब भगवान वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं कि हे वाल्मीकि ऋषि आप ये बता दीजिए कि मैं रहूं कहाँ, कहाँ रहूं मैं? आप रामचरितमानस पढ़े, बहुत सारे ऋषियों से भगवान राम ने बहुत कुछ पूछा है। भरद्वाज जी से पूछा मैं किधर जाऊं, किस रास्ते से जाऊं? वाल्मीकि ऋषि से पूछा है मैं कहाँ रहूं, रहूं कहाँ मैं? वाल्मीकि ऋषि जी ने पूछा कि राम मैं भी आपसे एक बात पूछूं, आप कहाँ नहीं हो? आप जहां पर ना हो मैं वही रास्ता आपको बताता हूँ, वही जगह बताता हूँ, आप वही रहिए, उसी रास्ते चलिए, जाइए, रहिए। आप कहाँ नहीं है पहले ये बताइए। भगवान कहाँ नहीं है जी? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान राम सर्वत्र है और वो भी सर्वत्र समाना, समान रूप से है। ये नहीं कि मंदिर में ज्यादा है और घर पे कम है, ऐसा नहीं है। ये नहीं कि अयोध्या में ज्यादा है और अपने छूरे बाजार में कम है,
ऐसा नहीं, ये मत सोचिएगा कि वहां पे अयोध्या है तो वहां पे राम जी ज्यादा होंगे और अपने छुरा बाजार में मानस मंदिर में कम होंगे ना। जितना वहां उतना यहाँ भी है। यही तो भगवान की विशेषता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, सर्वत्र है और समान रूप से है, ना कम और ना ज्यादा। भगवान तो हर जगह है। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा हाँ आप ही बता दो ना आप कहाँ पे नहीं हो, वही जगह मैं बताता हूँ आपको रहने के लिए। राम जी ने कहा प्रभु फिर भी ये तो आपने आध्यात्मिक कह दिया, पर हे नाथ मुझे रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। तपस्वी जहां रहते हो, मेरी माँ ने बोला ना तपस्वी वेश धारण करना है, तपस्वी जहां रहते हो वो स्थान बताइए। आप पढ़िए, प्रतिवर्ष तो नवापरायण होता ही है। आपसे क्या कहना, 70 वर्षों से आप सभी प्रवचन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि ने कितना अच्छा अच्छा स्थान बताया है। और कितना स्थान बताया है? कितना कितना स्थान। सुनहु राम अब कहु वाल्मीकि जी ने स्थान बताया है। और स्थान कितना है? 14। जब भी समय हो आप पढ़िए। आप ये देखिए, पढ़ के केवल पढ़ना ही नहीं है, आप पढ़ के ये देखिए कि आपके अंदर उस स्थान में से कितने स्थान हैं। क्योंकि भगवान ये बताए हैं, वाल्मीकि ऋषि ये बताए हैं कि आप कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ आपका स्थान है। जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनका कान समुद्र के समान हो, जो आपकी कथा से कभी तृप्त ना होता हो। ये ना कहे कि बहुत कथा सुन लिए, 70 साल से सुन रहे, कितना सुने? 70 सालों से सुन रहे, कितना सुने भाई? जिसको व्याकुलता ना हो, जो तृप्त ना हो, जो संतुष्ट ना हो, जो समुद्र के समान हो, कितनी भी नदियां जाए सबको समाहित कर ले। और जितना व्यक्ति सुने उतना ही व्याकुल हो सुनने के लिए, जितना सुने और सुनने की इच्छा हो, जितना सुने और सुनने की इच्छा हो। जिसका कान समुद्र के समान हो। महाराज पृथु ने 10,000 कान ही तो मांगे थे। महाराज पृथु को जानते? महाराज पृथु सतयुग के महान तेजस्वी राजा सम्राट थे। सतयुग के महाराज पृथु से ही इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। इस धरती का नाम पृथ्वी है, महाराज पृथु से।
महाराज पृथु ने यही मांगा था कि महाराज मुझे 10,000 कान चाहिए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। महाराज पृथु ने कहा 10,000 कान। क्या करोगे? बोले कथा सुनूंगा। क्यों? टाइम नहीं है मेरे पास, 2 कान से कितना सुनूं? वृद्ध हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, समाज सेवा करते करते 10,000 कान दीजिए, कथा सुनना है। भगवान ने दिया। जिसका कान समुद्र के समान हो, भगवान उसकी हृदय में निवास करते हैं, वहां रहते हैं। और बहुत सारे स्थान भगवान ने बताए हैं। जो मंत्र जाप करता हो उसके हृदय में रहो, जो तर्पण होम करता हो, पितरों को पिंडदान करता हो, उसके हृदय में आप रहें। जो स्वयं भोजन करने के पहले आपको भोजन करा के करता हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप रहें। जो स्वयं नया कपड़ा पहनने के पहले आपको पहनाकर पहनता हो, आप उसके हृदय में निवास करें। बहुत अच्छे अच्छे स्थान भगवान ने, वाल्मीकि ऋषि ने बताए हैं। भगवान राम इसके आगे बढ़े हैं। अब भगवान चित्रकूट पे वास कर रहे हैं। इधर सुमंत जी जाते हैं अयोध्या। अयोध्या में महाराज दशरथ जी का प्राणांत होता है। भरत जी आते हैं और फिर भरत जी चित्रकूट आते हैं भगवान राम जी को लेकर जाने के लिए। भगवान राम जी ने कृपा करके पादुका दिया है। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, प्रभु करी कृपा, प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, प्रभु करी सादर भरत सीत धरनी, सादर भरत, प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत सीत धरनी। भरत जी ने उस दोनों पादुकाओं को सर पे रखा है और यहाँ से अयोध्या आते हैं। भगवान श्री राम जी ने मन बना लिया है, क्योंकि जब से भरत जी गए हैं भगवान राम जी को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। इसलिए भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े और फिर भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम पे जाते हैं। अनुसुईया जी से मिलते हैं, आगे कबंध का वध करते हैं भगवान, और फिर भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम पे जाते हैं। अगस्त ऋषि से भी भगवान ने पूछा, क्या? हे प्रभु, मैंने एक प्रतिज्ञा लिया है, निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। भगवान राम ने भुजा उठाकर एक प्रतिज्ञा किया है कि इस पूरे पृथ्वी से मैं राक्षस विहीन कर दूंगा, इस पूरे पृथ्वी पर राक्षस नहीं रह जाएगा। तो आज भगवान राम जी ने कहा कि हे अगस्त ऋषि, आप कोई ऐसा स्थान बताइए जो मैंने संकल्प लिया है वो संकल्प मेरा पूरा हो जाए। ऐसा कोई जगह, कोई स्थान। अगस्त ऋषि ने बताया यही पास में पंचवटी है, वहां पे राक्षसों का आना जाना प्रभु लगा रहता है। यदि आप वहां रहते हैं तो कोई ना कोई राक्षस तो टकरा ही जाएगा प्रभु आपसे। आपको कोई ना कोई सूत्र तो मिल ही जाएगा जो आप राक्षसों की जड़ तक पहुंच जाए, सूत्र आपको मिलेगा। आप कहाँ रहे? पंचवटी। भगवान राम पंचवटी, और आप सबको ज्ञात है कि वहां सूर्पनखा जी आती है, जहाँ पर नाक कान कटता है, खरदूषण का भगवान वध करते हैं, और फिर भगवान को रावण तक पहुंचने का एक सूत्र मिला, एक रास्ता मिला। सीता जी का हरण होता है। जो सीता जी होती हैं वो जगत जननी सीता जी नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिमा रूप है, छाया रूप है। क्योंकि भगवान ने कहा था कि तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। हे सीते, तुम पावक में निवास करो, अग्नि में निवास करो समय अनुसार, क्योंकि वहां पे जैन आता है, चोंच मारता है चरण में, और सीता जी क्षमा कर देती हैं। तो राम जी को लगता है कि ये तो सबको क्षमा करवाती रहेंगी, कोई भी राक्षस मिल जाए बोलेंगे बस ये अपना पुत्र है, क्यों मारना, क्यों कष्ट देना, क्षमा कर दीजिए। सीता जी को रखना उचित नहीं होगा, जगत जननी है, छाया, प्रतिमा रूप, प्रतिबिंब भगवान राम जी ने अपने साथ में सीता जी का रखा है, और उस छाया रूपी सीता को रावण लेके जाते हैं, और यहाँ से भगवान श्री राम की यात्रा आगे बढ़ी है।
और फिर भगवान आगे बढ़ते बढ़ते शबरी जी के यहाँ जाते हैं। शबरी से भगवान मिले, नौदा भक्ति का उपदेश हुआ है। सुग्रीव से मित्रता हुई है। सुग्रीव ने पता लगाया है 100 योजन का पुल बांधा गया, समस्त बंदर भालू उस 100 योजन पुल पे चढ़ते हैं, इस पार से उस पार हुए हैं। भगवान राम लंका की नगरी, रावण की नगरी में आए हैं। अब तो युद्ध होना प्रारंभ हुआ है। कई बार युद्ध हुआ, भगवान ने कई बार समझाने का प्रयास भी किया रावण को कि रावण समझ जाए। हनुमान जी को भेजा, अंगद जी को भेजा, जाके समझाओ, मेरा काम हो जाए, इसका भला हो जाए, इसका हित हो जाए, ऐसा कुछ उपदेश दो। परंतु रावण बिल्कुल नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि रावण की जो भक्ति है ना, वो शत्रुता भक्ति है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। केवल प्रेम कर लेना ही भक्ति नहीं होती है। आप समझिए, हमारा प्रेम नफरत में कब बदल जाए, दुश्मनी में कब बदल जाए, कोई गारंटी है? कोई भरोसा? और इंसान जितना सामने वाले से प्रेम करता है, यदि दुश्मनी करेगा तो दुश्मनी भी उतना ही करेगा। जितना गहरा प्रेम हो उतना ही गहरा दुश्मनी भी होती है। क्योंकि हृदय तो है, दिल ही तो है, जहां पर प्रेम भी होता है और नफरत भी होता है, प्रेम भी है और दुश्मनी भी है, शत्रुता भी है। तो प्रेम जो है शत्रुता में कब बदल जाए और शत्रुता प्रेम में कब बदल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि रहते दोनों एक ही जगह। जितना प्रेम उतनी शत्रुता। जब ये जय विजय थे, कितना प्रेम था विष्णु भगवान से, कितना स्नेह। आज दुश्मनी हुआ है तो रावण का उसी तरह से हुआ है। एक बार कोई राम का नाम लेता है तो 1000 बार ये नाम का नाम लेता है, राम राम राम, वही बनवासी राम। इसकी जो भक्ति है वो शत्रुता भक्ति है। क्योंकि रावण ये जानता है हम लोग राक्षस हैं, लंका नगरी में रहने वाले सब राक्षस हैं, सबका अन्न जल अशुद्ध है। यदि इनको बोलेंगे भगवान की भक्ति करने के लिए तो ये भक्ति नहीं करेंगे। कि करेंगे? रावण बोले कि तुम लोग भगवान की भक्ति करो तो करेंगे? नहीं करेंगे। पर उसी बीच में विभीषण रह के भक्ति कर रहे हैं। करने वाले किसी स्थिति परिस्थिति में रहे वो करते हैं, और ना करने वाले अच्छी स्थिति में भी नहीं कर पाते। उस लंका नगरी में रहने के बाद भी विभीषण जी भगवान के भक्त हैं। रावण ने सोचा यदि इन लोगों से कहूंगा कि भगवान के भजन करो, भक्ति करो, तो ये तो करेंगे नहीं, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि सारे राक्षस मुक्त हो जाए। स्वयं नहीं गया लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, पहले सबको भेजा, सभी को भेजा, यहां तक कि अपने बेटे मेघनाथ को भी भेजा कि तू जाके लड़। मेघनाथ को भगवान ने उद्धार किया, भगवान ने एक ही बाण से मारा उसको, मेघनाथ का उद्धार हुआ। और जैसे भाई मर गए, बेटा मरा, अब भाई की नंबर आई। कुंभकर्ण बेचारा सो रहा था भाई, उसको भी जगा दिया। जबकि ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था कि तुम 6 महीना सोओगे और 1 दिन जगोगे। 6 महीना सोना और 1 दिन तुम्हारा जगना, और 6 महीने के अंदर यदि तुझे किसी ने जगा दिया तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये बात रावण जानता था। उसके बाद भी 6 महीने के अंदर ही रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और युद्ध करने के लिए भेजा। कुंभकर्ण भी युद्ध करने के लिए जाते हैं, और कुंभकर्ण को भी भगवान ने सायुज्य मुक्ति दिया है। अब भगवान श्री राम रावण के सामने है, रावण से कई बार युद्ध हुआ। भगवान ने उसको सोचा कि अब से मान जाए, इसको क्षमा करते हैं। मूर्छित अवस्था में रावण जाता है, फिर दोबारा तैयार होकर फिर युद्ध में आता है। फिर कई बार ऐसा हुआ, कई बार रावण युद्ध भूमि से बाहर गया और कई बार आया, पर इस बार बिल्कुल अंतिम युद्ध है। राम रावण बिल्कुल सामने सामने है। विभीषण जी बगल में है। विभीषण जी ने देखा, धीर हो गए। रावण रथी विरथ रघुवीरा,